दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आज हम देखेंगे यूपी टीजीटी में आए हुए कुछ क्वेश्चन। तो ज़्यादातर हम क्वेश्चन शॉर्टकट से करेंगे और जिससे कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एपी जीपी एचपी के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, आप उन्हें अच्छे से देखें और समझें। और इसी के साथ साथ हमारे शॉर्ट ट्रिक की 2 प्लेलिस्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से किए हुए हैं, उन्हें आप अच्छे से देखें क्योंकि उसके अंदर 120 के आसपास शॉर्ट ट्रिक अपलोड हो गई हैं और आगे भी अपलोड हो रही हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास y = x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यू और इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है। तो तुम्हें पहले डिसाइड करना होगा ये सीरीज़ किसकी है, एपी की, जीपी की, एचपी की। तो हमने ये सीरीज देखा कि जीपी की सीरीज है। कैसे पता चला? देखो, कॉमन डिफरेंस देखो कि मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स आ रही है। ठीक है, जब हम आर निकालते तो क्या लिखते हैं, A2 अपॉन में A1 लिखते हैं। तो हमारे पास A2 क्या था, एक्स स्क्वायर था अपॉन एक्स था, तो कितना आंसर आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी सेम और कॉमन डिफरेंस भी सेम। तो हमें पता है कि अगर हम इसकी सम की बात करें तो इसका क्या आंसर आता था, ए अपॉन में वन मास का आ रहा था। इतना सभी लोग जानते हैं। तो आगे बात हो रही है कि मेरे पास क्या नंबर है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है। ओके, और वन मास आर की वैल्यू क्या है, मेरे पास एक्स है। और ये क्या है, मेरे पास बाई के बराबर था। ठीक है, सीधी बाई के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम इसको इधर लेके गए तो ये क्या हो गया, बाई, ये हो गया वन मास का एक्स इक्वल टू एक्स। अंदर सॉल्व करिए, ये बाई हो जाएगा, मास का एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स। तो उनका कि बाई इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो एक्स और एक्स प्लस बाई ये हो गया। और बाई हमने यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो वन प्लस का वाई बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो बाई अपॉन में वन प्लस वाई, इसका आंसर आ गया इक्वल टू एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? हाँ जी, तो इसका आंसर कौन सा था, ए वाला इसका आंसर था। तो बहुत सिंपल था, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमारे पास ये सीरीज किसकी है। हमने देखा कि मेरे पास ये सीरीज जीपी की है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए, इसका आर चाहिए। तो आर भी हमने निकाल लिया, तो फिर बाकी हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये 2013 के अंदर आया हुआ था ईपी टीजीटी के अंदर। बोला मेरे पास क्या एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 28 इक्वल टू 0 है और हमें फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। देखो जैसे आप कहते हो वैसे करेगा, मैं शॉर्टकट से कैसे करता हूँ, शॉर्ट तरीके से। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस का 39 और एक्स है माइनस का 28। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, आप जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए। तो आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 12 24x आ गया। बाकी हमें इसी कोई मतलब नहीं है, हमें देखना होता है ये वाला सबसे बड़ी पावर वाला क्या है, मेरे पास 3x स्क्वायर है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, प्लस माइनस का 3। अब कोई कहेगा सर प्लस माइनस का 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका लगा हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं प्लस माइनस का 3। तो क्या आंसर इसका, डी वाला इसका ऑप्शन था। अब आप लोग कहोगे सर इसका अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ पर तुम्हारे पास एक्स है वहाँ पर ऊपर रखिएगा। चलो, हमने एक्स का वन रखा तो यहाँ पर मेरे पास वन आ गया, वन माइनस का 12 प्लस का 39 माइनस का 28 इक्वल टू में 0। तो देखो 39 और 1 कितना, 40 माइनस का 28 और 12 कितना होते हैं, 28 और 12 दो 10 40 आ रहा है। तो इसका मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0 होगा इसका फर्स्ट टर्म। तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर देखा है 24 प्लस का 20 प्लस का 16 कि n पदों का एक 72 है। तब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n हमारे पास क्या होगा। देखो ये सीरीज हमें एपी में दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस में 4 का दिखाई दे रहा है। तो ये सीरीज किस में, एपी में। तो हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और डिफरेंस भी चाहिए, तो हमें एस एन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो देखो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस का T1 करते हैं। ठीक है, तो 20 माइनस का 24 करेंगे तो आंसर आ गया मेरे पास माइनस का 4। ओके, अब हमें एस एन का फॉर्मूला पता क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 और 2 प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं n/2। मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितने पता नहीं, तो लिखा n/2। अब मेरे पास 2a की वैल्यू कितनी है, 24 प्लस n हमारे पास है नहीं है और डिफरेंस है माइनस का 4 और ये किसके बराबर था, ये 72 के बराबर था, ये हमें पहले से पता है। तो देखो जब हम ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n/2 बचेगा हमारे पास, 24 जो होता है 48। यहाँ पे लिखा हमने 48 प्लस का, तो देखो यहाँ प्लस का मतलब ये था माइनस का 4n हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, जब आगे करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे 72 आएगा। आप देखो 72 जा 72 2 जा 144 होता है। ठीक है, तो लिखा पे n, तो लिखा 48 माइनस का 4n और प्लस का 4, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 144। ओके, अब करो इसे अंदर n का मल्टीप्लाई, तो n यहाँ पर रखो और 48 प्लस का 4 कितना होता है 52। तो 52 माइनस का 4n इक्वल टू कितना 144। अब तुम ऐसे कुछ और भी कॉमन ले सकती हो, क्या कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ से तुम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लो। तो चलो ये 2 करके कॉमन ले लो, पहले तुमने 2 कॉमन लिया यहाँ से।
तो जब तुम 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो 2n बाहर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो 26 यहाँ बचेंगे और 2n यहाँ बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और लिखा हमने 144, तो हमने यहाँ पे क्रॉस किया, कितना आ गया 72 आ गया, ओके। तो n यहाँ पर रखा, 26 फिर यहाँ पर रखा, 2n यहाँ पर रखा। अब मेरे पास यहाँ पर 72 है, फिर तुम दोबारा से 2 कॉमन लो तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा n, कितना आ जाएगा n, और यहाँ कितना बचेगा 13 माइनस का n बचेगा, और कितना 72। तो हमारे पास यहाँ 2 बार आ गया था, 2 से क्रॉस किया तो 36 आ गया। तो जो नंबर आया वो एक्चुअल में निकल के आया कि n 13 माइनस का n इजकल टू 36 आ गया। तो 13n माइनस का n स्क्वायर इजकल टू 36, तुम लिख सकते हो 13n माइनस का 36 इजकल टू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस का 30n प्लस का 36 इजकल टू क्या 0। क्या ये बात सही है? n स्क्वायर ठीक है माइनस 30n प्लस 36, ठीक है। अब हमें इसके करने फैक्टर। अगर तुम फैक्टर नहीं करना चाहते तो तुम ये काम करना पड़ेगा, वो क्या कि यहाँ से तुम वैल्यू उठा के रख के देखो और चेक करो क्या इसका आंसर आ रहा है। तो अब इसे हम चेक करते हैं, फैक्ट्री कर लेते हैं इसकी। तो 12 3 होता है 36, 12 3 या 36, 9 4 या 36, तो 9 4 या 36। तो देखो n स्क्वायर माइनस का 13n प्लस का 36 इजकल टू 0। तो हम कह रहे हैं 9 4 या 30, 9 4 या 36 और 9 4 13 होता है। तो 9n माइनस का 4n प्लस का 36 हमने यहाँ पे लिखा इजकल टू 0। हमने यहाँ पे n कॉमन ले लिया, तो n माइनस का 9 यहाँ पे बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लिया तो n माइनस का 9 यहाँ पर बचेगा इजकल टू 0। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है। तो लिखा पर n माइनस का 9 और यहाँ पे लिखा n माइनस का 4। अब मेरे पास क्या आ गया 0 के बराबर। तो n की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, तो दो वैल्यू होगी 4 और 9। तो अभी बात है कि इसमें से आंसर हमारा कौन सा सही होगा, कि तब n की वैल्यू पूछी है। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, माइनस का 4 था तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो माइनस का कॉमन लिया तो ओके इधर ठीक है। तो इसके एक जैसे दो आंसर कैसे आ सकते हैं, तो हम जा रहे हैं पहले 9 वाले के साथ, क्योंकि बुक में आंसर इसका 9 दे रखा है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। इसके आंसर दो इसलिए आगे थे, यहाँ पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, छोटी वाली वैल्यू छोड़ देंगे, हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। तो बड़ी वाली वैल्यू मेरे पास क्या आती है 9। क्वेश्चन पूछा गया था इसकी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो मैक्सिमम वैल्यू n की क्या होगी 9 होगी, 4 वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अभी देखो ये RPSC ग्रेड फर्स्ट के अंदर आया था ये क्वेश्चन, 2011 के अंदर आया हुआ था, तो ये आसान लग रहा होगा। तो किसी GP का फर्स्ट टर्म मेरे पास 28 है और उसका फोर्थ टर्म मेरे पास क्या है 4.49 है। तो बताना कि इस सीरीज के इनफाइनाइट नंबर तक इसका सम क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप फर्स्ट टर्म निकालिए। तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है इन्होंने क्या 48 दे रखा है, एक वैल्यू क्या है 28 दे रखी है, ठीक है। अब कह रहे हैं मेरे पास फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा एक A3 होगा, इसकी वैल्यू क्या 4.49 है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देखो अगर हमें GP सीरीज दे रखी हो तो उसे हम टर्म कैसे लेंगे, जो हमारे हिसाब से हो सूटेबल हो हम वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी कब लें, जो हमारे लिए सूटेबल हम वही टर्म लेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये नंबर है, तो हम कह रहा हूँ मेरे पास एक वैल्यू 28 है, 28 इजकल टू RQ और यहाँ पर 4.49। तो हमने क्रॉस किया 4 7 या 28, यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया, 7 RQ इजकल टू 1.49। तो हमने कहा कि अगर हमें RQ चाहिए ही चाहिए तो RQ इजकल टू 1.49 और क्या आ गया 7 आ गया तुम्हारे पास। तो तुम RQ क्या लिख सकते हो 49 मतलब 7 × 7 49 होता है, तो हमने 7 × 7 × 7 लिखा, तो आगे वैल्यू क्या आ गई 1.7 आ गई। अब तुम याद करो, तो बोला कि हमें इनफाइनाइट नंबर तक इसका सम चाहिए, मतलब अनंत पदों तक इसका योग चाहिए। तो हम पहले इस फॉर्मूला बताया इसका क्या है, S इनफाइनाइट इजकल टू क्या होता है A/1 होता है, A/1 होता है। तो देखो मेरे पास A की वैल्यू क्या है 28, 1 - R की वैल्यू क्या है 1.7, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका एलसीएम लीजिए 28 वहाँ पर 7 - 1 ऊपर कितना चलेगा 7, तो कितना आ गया 28 × 7, 28 × 7/6। तो करिए इसका डिवाइड क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास, देखो 14 और 3, 47 जो होता है 47 जो होता है 98/3, तो इसके आंसर आ गया 98/3 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला कि मेरे पास 3 टर्म है जो आपको दिख रहे होंगे कि 1/x + y और 1/2y और 1/y + z, ये कह रहे हैं AP में। तो बताइए कि x y z किस में होंगे, AP में, GP में, SP में या नन ऑफ दीज। तो कोशिश करना पहले हमें देखना है कि अगर ये पॉइंट AP में है तीनों नंबर तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कह रहे हैं हम कि ये मेरे पास A1 है, ये A2 है और A3 है, तो जब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे A2 - का A1 इजकल टू A3 - का A2 करके हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो कह रहे A2 - का A1 तो 1/2y माइनस का 1/x + का y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को।
अब मेरे पास A3 की बात हो रही है, तो 1/y प्लस का z और माइनस का A2, तो 1/2y। इतना सभी लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम में 2y, वहाँ पे x प्लस का y आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास x प्लस का y आ जाएगा, माइनस का 2y यहाँ पर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2y मेरे पास यहाँ पर आया और y प्लस जेड मेरे पास यहाँ पर एलसीएम में आ गया, तो मेरे पास यहाँ पर 2y बचेगा, माइनस का y प्लस का जेड बचेगा। देखो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम करना आपको आता होगा। देखो हमने 2y से 2y कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेंगे, x प्लस का y, माइनस का 2y यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा x प्लस का y। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर 2y बचा, माइनस का y और प्लस का z, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y प्लस का z। अब देखो तुम्हारे पास नंबर क्या क्या बची वो नोट करो कि मेरे पास बचा x माइनस का y, तो एक बचा, एक x माइनस का y बचा और नीचे क्या बचा है x प्लस का y, x प्लस का y। अब देखो नीचे इधर क्या बचा है, एक y बचा है, एक प्लस का z अपॉन में 2y से y प्लस z, तो वही तो कट गया y प्लस का z। ठीक है, तो जब ये कट जाए तो ये तो 1 बचेगा, तो हमें तो x बाई जेड में चाहिए था, डिफरेंस चाहिए था। तो देखो 2y माइनस का y प्लस का z, तो माइनस का z आ गया यहाँ पे, माइनस का z। ठीक है, 2y माइनस का y माइनस का z, तो यहाँ पे आ गया y माइनस का z आ गया, y माइनस का z। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, इसको दे लेके जाओ, इसको दे लेके जाओ। तो हमने क्या किया, x माइनस का y और इसे किया y प्लस का z इजकल टू, तो y माइनस का z और यहाँ पर क्या लिखा हमने x प्लस का y। अब हम इसका करें क्या, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई, ये आ गया एक्स वाई और प्लस का एक्स जेड, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड इजकल टू, अब ये हो गया वाई एक्स वाई, ये हो गया और प्लस का वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस का जेड एक्स और माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई। अब देखो कोई कॉमन नंबर है, हाँ ये एक जैसे नंबर थे कट गए, और कोई नंबर कॉमन है, एक्स जेड है मेरे पास, वाई जेड ये है और वाई जेड ये है, तो वाई जेड कट गया। अब मेरे पास क्या नंबर बचा उसे नोट करो, यहाँ पे एक्स जेड बचा है, माइनस का वाई स्क्वायर बचा है इक्वल टू वाई स्क्वायर बचा है और माइनस का जेड एक्स बचा है। ठीक है, तो ये इसको इधर लेके जाओ, एक्स जेड ये हो गया प्लस का एक्स जेड ये हो गया और ये इधर जाके 2 वाई स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 एक्स जेड ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 2 वाई स्क्वायर, 2 से 2 तुमने काट दिया, तो मेरे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास एक्स जेड आ गया। तो ये कह रहे थे कि मेरे पास एक्स वाई जेड किस में होंगे, तो देखो तुमने देखा कि एक्स वाई जेड मेरे पास किस में, जीपी वाली सीरीज में। कैसे जीपी वाली सीरीज में, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पास एक्स और वाई और जेड की बात हो रही है, तो जीपी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। जीपी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू डी होता है, तो वाई स्क्वायर एक्स जेड, वाई स्क्वायर एक्स जेड, तो इसका से क्या होगा, ये टर्म आपको किस में दे रखे थे, जीपी में दे रखे थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड सेकंड में आया था 2011 के अंदर, तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था तो हमको करना पड़ेगा, तो करके देखते कैसे होगा। देखो मेरे पास है एक सीरीज है, एक हिंदी में लिखा हुआ, देखो एक सीडी के 7वें और तीसरे पद का अनुपात 12:5 है, तो इसके 13वें और चौथी पद का अनुपात क्या होगा। अब इंग्लिश में देखो, मेरे पास कोई सीरीज है, इसकी 7 टर्म और 3rd टर्म का रेशियो हमारे पास 12:5 दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है इसके 13वें टर्म का और 4 टर्म का रेशियो क्या होगा। ओके, अब देखते हैं आगे बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, मेरे पास सीरीज है 7वें नंबर की बात हो रही है, तो ये ए प्लस का 6d होगा और 3rd टर्म की बात हो रही है तो ए प्लस का 2d होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो एक काम करते हैं, मेरे पास कोई सीरीज होती है तो ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 डिफरेंस होता है। तो आपसे बोला कि आपके पास 7वां नंबर है, 7वां, तो आपने क्या लिखा, ए एन इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो 7 माइनस का 1 डिफरेंस किया, तो ए एन कितना आ गया मेरे पास, ए प्लस का 6d आ गया। तो इसी बेस पर ये नंबर दोनों लिखे हुए हैं। तो अब इसे आप समझ सकते हैं। देखो तो हमने ये नंबर लिखा, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आ गया 5a प्लस का 30d। ओके, और देखो 12a प्लस का 24d आ गया। तो तुम यहाँ से एक ही वैल्यू निकालनी, मतलब रेशियो निकाल लेना, यहाँ से कहने का मतलब ये 24 को यहाँ पर लेके जा रहे हो, 5 को इधर लेके आ रहे हो, तो 30d माइनस का 24 डिफरेंस इक्वल टू 12a माइनस का 5a, कोई दिक्कत नहीं। 30 में से 24 गया, कितना बचेगा तुम्हारे पास, तो हमारे पास बचेगा कितना, 6 बचेगा, 60 इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 5 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 7a। तो देखो ए की वैल्यू कितना क्या है तुम्हारे पास, 6 है, और डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 7 है, ध्यान रखना। अब तुमसे क्या पूछा है, देखो गौर से देखना, तुमसे पूछा है कि 3rd टर्म का और 14वें टर्म का रेशियो पूछा है, तो निकालते हैं 13वां टर्म, तो ए प्लस का 12d और ए प्लस का 3d। अब देखो ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, ए की वैल्यू तुम्हारे पास
6 है, तो 6 प्लस का 12, डी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 7 है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो 3 इंटू कितना 7, देखो 6 प्लस का 84 और 6 प्लस का 21, तो 6 84 ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 27 हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा तुमको, 3 से क्रॉस करो 30 और 9, ठीक है। अभी क्रॉस करो किसको, 3 से क्रॉस करो 10⁻3, 10⁻3 इसका आंसर आ रहा है। हाँ, इसका आंसर बी वाला इसका ऑप्शन था। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन हमें थोड़ा बेस में दिखना था कि जब मेरे पास ए एन की बात होगी तो हम लिखेंगे ए प्लस का एन माइनस का 1 डिफरेंस, तो इसी बेस में हमने इसे आगे बढ़ाया हुआ था। तो जब हमसे बोला कि आपके पास 7 टर्म है तो हमने लिखा ए प्लस का 6d, हमसे बोला कि हमारे पास 3rd टर्म है तो हमने लिखा ए प्लस का 2d, तो इसका रेशियो दे रखा था। फिर हमसे सॉल्व किया तो हमारे पास ए की और डी की, यहाँ पे देखो ऐसे इसे हम ऐसे लिखते हैं, क्या आया था, देखो मेरे पास आया था 6, कितना आ गया था 6d आ गया था, यहाँ पे कितना आया था 7a आया था। तो देखो ए की डी की वैल्यू 7 हो गई, ए की वैल्यू 6 हो गई, ऐसे इसका अपोजिट में होते हैं इसके आंसर। तो नहीं तो तुम एक और काम कर सकते हो क्या कि 6/7 इजकल टू ए और डी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी 7, कैसे कर लीजिएगा आपके पास आंसर यही आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें बोला हमसे कि मेरे पास दो धनात्मक संख्याएं के एच एम और जी एम का अनुपात रेशियो 4:5 दे रखा है। उन संख्याओं का अनुपात निकालना हमें, मतलब वो नंबर चाहिए जिनका ये नंबर दे रखा है। कहने का मतलब मेरे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, उनके हमारे पास हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है 4:5, और हमें फाइंड करना है उनका रेशियो क्या होगा जो मेरे पास नंबर है उनके। देखो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है ए एम, और यहाँ पे क्या है जी एम का रेशियो में दे रखा है कितना, ए एम नहीं एच एम है ना, एच एम जी एम का रेशियो दे रखा है हमें कितना 4:5। देखो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से होते हैं, तो इसलिए मुझे ए एम का पता था, और इसके अंदर में इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर भी आपको करा रखा हूँ इस क्वेश्चन को, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम इसे मेथड से नहीं करेंगे, हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे कि हमारे पास एच एम और जी एम हमारे पास क्या दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है जो जी होता है तो हम क्या हो जी प्लस का, तो जी का स्क्वायर माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन में जी माइनस का जी का स्क्वायर और माइनस का एच का स्क्वायर, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना। तो बाकी आप इसी मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और क्योंकि आप एमसीक्यू वाले पेपर दे रहे हो तो आपको टाइम को बचाना ही पड़ेगा। अब देखो हम इसे जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो मेरे पास जी की वैल्यू है कितनी, जी की वैल्यू मेरे पास 4 है, जी की वैल्यू क्या है 5 है ना 5, तो मतलब जी मोर जी का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पे एच का मतलब है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो 5 प्लस का जी का स्क्वायर मतलब 25 और एच का मतलब कितना 4 तो 16। हमने क्या लिखा है यहाँ पे जी कितना मेरे पास 5 माइनस का, तो 25 माइनस का 16, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 5 प्लस का 25 में से 16 गया तो कितने बचे तुम्हारे पास 9 बचेंगे, 25 में से 16 गया तो कितने बचेंगे 9, तो 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे पास यहाँ पर फिर दोबारा से क्या बचा 5 है नीचे, तो हमने 5 लिखा और कितना बचेगा मेरे पास फिर 9 बचेंगे, ठीक है। तो 25 16 9, तो कुछ गलत कर दिया है, अपना 3 बचेगा ना, रूट के अंदर 9 बचेगा तो बाहर निकलेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 तुम्हारे पास बचा, तो यहाँ पर कितना 8 अपॉन कितना हो गया 2, तो 4:1 इसका आंसर आ गया, मतलब 4/1 इसका आंसर आ गया। कौन सा इसका आंसर बी वाला। देखो अगर आप इसे मेथड से करोगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम लेंथी वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन एग्जाम के अंदर नहीं करते। अगर लेंथी वाले क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम होगा, हमें अपना टाइम बचाना होता है। तो इस क्लिप के अंदर हम देखिए टीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन देखे थे, और साथ साथ में आरपीएससी ग्रेड 1 के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन वो भी देखे थे। अगर आपको इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो इसी चैनल के अंदर प्ले लिस्ट है शॉर्ट ट्रिक पार्ट 1 और शॉर्ट ट्रिक पार्ट 2 के नाम से, तो उसके अंदर जाइएगा आपको सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से मिल जाएंगे। और अब आने वाली क्लिप होगी वो भी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही होगी, और देखें।